हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित महाकवि बिहारी के दोहों को पढ़ने से पूर्व हमें बिहारी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्य जान लेने चाहिए। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम हैं, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रस प्रवण मेधावी कवि थे। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहे संकलित हैं, उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। बिहारी के जीवन वृत्त की यदि बात करें तो यद्यपि उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, तथापि सामान्य रूप से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ था तथा उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके जन्म, बाल्यकाल और तरुणावस्था से संबद्ध स्थानों का उल्लेख एक दोहे में मिलता है जो बिहारी का लिखा हुआ माना जाता है, पर वह बिहारी सतसई में शामिल नहीं किया गया है। वह है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। तो माना जाता है कि उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव तथा केशव राय क्रमशः इनके गुरु तथा पिता माने जाते हैं। बिहारी का एक प्रार्थना परक दोहा है, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राय। सतसई की जो कई टीकाएं हैं वहाँ केशव राय को उनका पिता माना गया है। गुरु के संबंध में भी एक अन्य दोहा और आनुमानिक रूप से प्रचलित है, जम करि मुँह तर हरि पर्यो, इहि धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि अजऊँ, नरहरि के गुण गाऊ। इस दोहे में जो नरहरि शब्द आया है उसका अर्थ नरहरि दास भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि नरहरि दास बिहारी के गुरु थे। बाल्यकाल से के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए थे और मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य कृष्ण थे। वे दरबारी कवि थे तथा उन्हें जोधपुर व जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की पत्नी भी कुशल कवयित्री थी बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त किया था। विवाह के अनंतर कवि बिहारी मथुरा आ गए। यहीं वे ससुराल में स्थायी रूप से रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर वह आगरा गए थे। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया था। वहीं से बिहारी जयसिंह के यहाँ पहुँचे थे। जयपुर नरेश महाराणा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि महाराज तो नवविवाहिता रानी के प्रेम पाश में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विरक्त हो गए हैं। यह दशा देखकर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिख भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू सा प्रभाव हुआ कि वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। महाराज की आज्ञा से ही बिहारी लाल ने दोहों की रचना आरंभ कर दी। सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है। नीति, भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे भी सतसई में हैं। बिहारी की एक ही कृति है, वह बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। इस पर संस्कृत के प्राकृत की सतसई परंपरा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसई अत्यंत प्रभावित है। कहते हैं कि बिहारी को प्रत्येक दोहे पर राजा की ओर से एक अशर्फी देकर सम्मानित किया जाता था। बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना
लिखनी पड़ती थी। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। भक्ति भाव संभवतः पत्नी की मृत्यु से जागा होगा। नारी सौंदर्य चित्रण में तो बिहारी अप्रतिम थे ही। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका दोहे जैसा छंद उनके हाथों ही सफल हो सका है। मादकता, कोमलता और सरसता में भी बिहारी के समकक्ष अन्य कोई दूसरा कवि नहीं ठहरता। विरह के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि समकक्ष उतर पाए। अनुभाव विधान में तो बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है। एक मुक्तककार के रूप में भी बिहारी की प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे विचार से बिहारी की जो कविता है उसमें मुक्तक की कई विशेषताएं विद्यमान थी। जैसे कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों और भावनाओं को चुना था जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हैं। कवि की शैली में ऐसी सजीवता और मार्मिकता रही है कि छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने मार्मिक बना दिया है। कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा शैली की समास शक्ति, व्यंग्य प्रयोग में दक्षता, कोमलता, सरलता, सरसता, प्रवाह और नाद सौंदर्य तथा शब्द योजना की वैशिष्ट्य बिहारी सत्सई में हमें यत्र तत्र देखने को मिलता है। उन्होंने नायक और नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार रस की व्यंजना को अपने काव्य का लक्ष्य बनाया। छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। उन्होंने नायक और नायिका की चेष्टाओं का चित्ताकर्षक रूप अपने दोहों में प्रकट किया है। भाषा की समास शक्ति का गुण भी बिहारी सत्सई में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वे कम से कम शब्दों में एक दीर्घ इतिवृत्त, विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। व्यंजना का वैभव भी बिहारी सत्सई में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी व्यंग्योक्तियों में प्रभावित करने की असाधारण शक्ति विद्यमान है। जयसिंह जैसे शूरवीर शासक के हृदय में भी उन्होंने व्यंग्य से के अग्रांकित तीरों को बेधने में सफलता प्राप्त की थी। जैसा पहले बताया ही था कि नवयौवना रानी से प्रभावित होने पर उन्होंने नहीं पराग नहीं मधुर मधु कहा। इसी प्रकार जयसिंह दक्षिण भारत में मुगलों की ओर से शिवाजी से लड़ने के लिए जाने लगे, तब कवि ने उन्हें प्रबोधित किया था कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंगु विचारी बाज पराए पानी परी तू पच्छीनु न मारी। इसी प्रकार भाषा में कोमलता, सरलता और नाद सौंदर्य का गुण भी बिहारी के यहाँ यत्र तत्र परिलक्षित होता है। इस प्रकार बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भर दिया है। जीवन के अनेक विध अनुभवों को उनकी सत्सई में देखा जा सकता है। वे बहुज्ञ थे, बहुश्रुत थे और सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ थी। दोहे जैसे छोटे से छंद में वे अनेक भाव दशाओं और संचारियों को संवार कर इस तरह अनुस्यूत कर देते हैं कि पाठक दांतों तले उंगली दबा लेता है। और शायद इसीलिए ये उक्ति प्रचलित हो गई कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। बिहारी रस सिद्ध कवि थे। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्रृंगार रस की उक्तियों को विशेष महत्व दिया। वैसे नीति, भक्ति और जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर भी उन्होंने कम नहीं लिखा। भावुकता, रसिकता और प्रभावशीलता में उनका काव्य बेजोड़ है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का उन्होंने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उनकी पंक्तियों पर लोग झूम झूम जाते हैं। मानव प्रकृति पर उनका गहरा चिंतन देखने को मिलता है। समसामयिक परिस्थितियों पर उनकी टिप्पणियाँ उनको यथार्थवादी और स्पष्ट वक्ता के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने ब्रज भाषा का संश्लिष्ट रूप काव्य के लिए अपनाया है। बोलचाल की भाषा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। काव्य कला की दृष्टि से वे अपने समय के सिरमौर कवि थे। संभवतः उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा होता यदि वे और हमारे बीच रहते।